मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज व्यंजनों को किस प्रकार जोड़कर शब्दों की रचना की जाती है, ये आपको आज समझाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर व्यंजनों को मिलाना या जोड़कर लिखना। आइए विस्तार की तरफ चलते हैं, उदाहरण सहित समझाता हूँ आपको। दो या तीन व्यंजनों को जोड़ते समय आपको सबसे पहली बात तो ये है कि ये ध्यान रखना है कि पेंसिल या पेन या जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो मार्कर की बात करें, जिससे भी आप लिखें उसे उठना नहीं चाहिए। दो व्यंजनों को जोड़ते समय पेंसिल या पेन को उठाना नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो गया वहीं से अगला व्यंजन बिना पेंसिल उठाए शुरू हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको लिखना है पर, पा में रा बोलना पर, तो पा बनाएंगे पहले, पा की शुरुआत हुई, यहां से अंत हो गया और यहीं से रा की शुरुआत हो गई। पा में रा हमने जोड़ दिया, पेंसिल नहीं उठाई। और देख लीजिए अगला उदाहरण, जैसे आपको लिखना है कर, तो का बनाया, का अंत हो गया, रा की शुरुआत हो गई, कर। और अगला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपको लिखना है कल, कल, तो का की शुरुआत की, का अंत हो गया, ला की शुरुआत हो गई और ला का अंत हो गया, कल। पट, पा में टा जोड़ते हैं, ये देखिए पा में टा, पा बनाया, पा का अंत हो गया, यहीं से टा की शुरुआत हो गई, पेंसिल नहीं उठाया, कलम नहीं उठी। और देख लीजिए जैसे अगला उदाहरण है पत, पा में ता जोड़ना, पा और ता, पत, तो ये पा बनाया, पा का अंत हुआ, यहीं से ता की शुरुआत कर, पेंसिल या कलम नहीं उठती। अच्छा, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो कटे हुए होते हैं। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि व्यंजनों को काटने के लिए पेंसिल उठा करके काट दीजिए। अब हम प्रयास ये करेंगे जो कटे हुए व्यंजन है उनको बिना पेंसिल उठाए काट दिया जाए। शुरू में मौका मिले या लास्ट में मिले, कहीं पर भी आप काट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण आता है पथ, पा में था जोड़ना है। अब ये था, था तवर का दूसरा अक्षर है और कटा हुआ व्यंजन है, तो हम पा की शुरुआत करेंगे, पा, और यहीं से था की शुरुआत करेंगे। अब देखिए था को काटने के लिए हमने डैश निकाल दिया, पेंसिल नहीं उठाया। ना तो पा में था जोड़ते समय पेंसिल उठी है, रुकी है, और ना ही था व्यंजन को काटते समय पेंसिल हमारी उठी है। तो इस तरीके से व्यंजनों को काटते समय, ना जोड़ते समय और काटते समय पेंसिल आपको नहीं उठानी। पथ हो गया। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण और बताएं आपको, छत, छा में था, छत। अब छा चवर का दूसरा अक्षर है और ये कटा हुआ होता है, इसको भी काटने के लिए हम पेंसिल नहीं उठाएंगे। देखिए शुरू में ही काट देंगे, ऐसे डेश निकाला, छा का अंत हो गया और ताकि शुरुआत हो। ये देखिए इस तरीके से व्यंजनों को जहां पर भी जोड़ा है पेंसिल या कलम आपकी नहीं उठनी चाहिए, बिना पेंसिल उठाए अगला व्यंजन जुड़ना चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखना है, दूसरी बात ये कि व्यंजनों को जो अभी तक काटते थे पेंसिल उठा करके, वो पेंसिल हमें नहीं उठानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर था व्यंजन लास्ट में काट दिया गया है, छा व्यंजन शुरू में काट दिया गया। और जो पहले वाला नियम है पेंसिल उठाकर काटने का, वो खत्म नहीं हुआ। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से व्यंजनों को काटने के लिए हमारे तीन तरीके हो गए, शुरू में काटने का नियम, लास्ट में काटने के नियम और बीच में काटने के नियम मैं भी बताऊंगा उदाहरण। अब अगले देखिए आप, पहला व्यंजन जब भी आप बनाएं उसको रेखा पर बनना चाहिए। ये नियम भी ध्यान रखेंगे। एक तो पेंसिल नहीं उठेगी, दूसरा पहला व्यंजन रेखा पर बनाएंगे, दूसरा व्यंजन उससे जुड़ते हुए रेखा के कहीं भी जा सकता, किसी और जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए आ जाए डर, डा में रा जोड़ना, तो इसमें डा पहला व्यंजन है, इसको हम रेखा पर बनाएंगे, उससे जोड़ते हुए रा ऊपर चला जाएगा। ये देखिए डा और रा की शुरुआत, देखा डा पहला व्यंजन रेखा पर बनाया है, दूसरा अक्षर कहीं भी जा सकता। और देखिए जैसे बर्तन, ये दो व्यंजन जुड़े थे, बर्तन में चार व्यंजन है, चारों एक साथ जुड़ जाएंगे, पेंसिल हमको नहीं उठानी है, कलम नहीं उठानी है। जैसे बर्तन, आप देखिए यहाँ पर ब, र,
तन, बर्तन। बा पहला अक्षर है, ये रेखा पर शुरू करेंगे और उससे जोड़ते हुए पेंसिल नहीं उठानी, जोड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर बा बनाया, रा बनाया, ता बनाया और माँ बनाया। माँ को लास्ट में काट दिया, तो जब हम माँ को काटते हैं तो ना पढ़ा जाता है। इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 जगह जोड़ आया है, कहीं भी पेंसिल कहीं भी नहीं रुकी है ना उठी है। और व्यंजन को काटने के लिए भी लास्ट में पेंसिल नहीं उठाई गई है, बिना पेंसिल उठाए लास्ट में उस पर डैश निकाल दिया गया है। तो माँ को काटने से वो ना बन गया, इस तरीके से बन गया पहला अक्षर रेखा पर है। और देखिए जैसे आ गया झटपट, ये आ जाए झटपट, झटपट, ये भी 4 अक्षर है। पहला अक्षर झा है और वो हम रेखा पर बनाएंगे। तो देखिए झा को काटना भी है, पेंसिल नहीं उठाएंगे, शुरू में डैश निकाल देंगे। ये रहा झा ट प ट। अब देखिए पहला अक्षर रेखा पर बनाया, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर जुड़ते हुए कहीं भी जा सकता है, जाने दीजिए। ये तरीका है इसका। तो इस तरीके से 2 बातें ध्यान रखनी, पेंसिल नहीं उठानी है, पहला अक्षर रेखा पर बनेगा, दूसरे तीसरे अक्षर जोड़ते हुए कहीं भी चले जाएं, जाने दीजिए। अगला है, अब देखिए आपको व्यंजनों के कितने प्रकार बताए थे। व्यंजनों की दिशा के हिसाब से हमने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा, बाएं से दाएं जाने वाली रेखा। तो जो बाएं से दाएं जाने वाली रेखा बताई थी वो आड़े व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर किसी शब्द में आड़े व्यंजन से शुरुआत होती है, पहला अक्षर आड़ा है क वर्ग माना में से, और उसके बाद दूसरा अक्षर उससे जोड़ते हुए नीचे को आ रहा है, तो अब हम आड़े व्यंजनों की शुरुआत रेखा से ऊपर करेंगे। यहाँ पर आपके पहले इस नियम का उल्लंघन हो गया, यहाँ पर हमने कहा पहला अक्षर रेखा पर बनाओ, यहाँ पर नियम का उल्लंघन अपने आप हो जाता है। जैसे आड़ा अक्षर रेखा से ऊपर बनेगा जब हमें आड़े अक्षर के बाद नीचे आना, तो नीचे आने वाला अक्षर वो रेखा टच करेगा, अर्थात रेखा पर बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको लिखना है खत, खा में ता जोड़ना, खा में ता जोड़ना। अब देखिए खा कटा हुआ व्यंजन है, कवर का दूसरा अक्षर कटा हुआ है, पेंसिल उठा के काटते थे, पेंसिल अब नहीं उठाएंगे। ये रहा खा को काट दिया हमने, शुरू में डैश निकाला, यहीं से ता की शुरुआत हुई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए आप, जो समूह वाले व्यंजन है ता था दादा में से और सा, इनमें से एक बनेगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हमने उस समय भी कहा था कि दोनों याद करने होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो एक ही लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पथ में बाईं तरफ से बनाया था और छत में दाहिनी तरफ से बनाया है, खत में बायां बना है, एक छोड़ा जा रहा है, एक लिखा जा रहा है। कौन सा सुविधाजनक रहेगा ये देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं छत में हम इधर से बनाते हैं तो ये हमारा एंगल फ्लो बनता है बढ़िया, तो हमने ये आपको दाहिना बनाया है। और इस पथ में बाईं तरफ से बनाया क्योंकि बायां बनाना अच्छा सुविधाजनक है, एंगल फ्लो बढ़िया बनता है। अगर इसमें उल्टा बना दें तो एंगल फ्लो नहीं बनेगा, रुकावट आएगी। तो रुकावट का कोई काम नहीं है। इस तरीके से आपको जोड़ते समय ध्यान रखना कि कौन सा समूह जोड़ना चाहिए। ये हो गया खत। अब आप एक चीज देख सकते हैं, खा रेखा से ऊपर बनाया गया है और ता रेखा टच करना, क्योंकि ये आड़ा व्यंजन है। आड़े व्यंजन को बनाते समय अगर नीचे आना हो उसके बाद तो आड़े व्यंजन को रेखा से ऊपर बनाना चाहिए। और देख लीजिएगा जैसे आपको लिखना है कप, का में पा जोड़ना है, कप, का भी आड़ा व्यंजन है, पा रेखा से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो का की शुरुआत रेखा से ऊपर करेंगे और पा रेखा टच करेगा, रेखा पर आएगा, इस तरीके से। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे आपको लिखना है नक, तो ना आड़ा व्यंजन है, इसके बाद ता नीचे को आ रहा है, ना की शुरुआत रेखा से ऊपर करेंगे, ये रहा। अब देखिए इस ना के साथ भी ता हमने बाईं तरफ से बनाया है, दाहिना वाला छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ बायां ही सुविधाजनक है, फ्लो एंगल बढ़िया बनता है। इस तरीके से दाहिना वाला यहाँ पर छोड़ दिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उदाहरण बताए हैं, ये सब आड़े व्यंजनों से शुरुआत हो रही है। आड़े व्यंजनों के बाद हमें नीचे को आना है, तो आड़े व्यंजनों की शुरुआत रेखा से ऊपर करते हैं। इसके अलावा अन्य कहीं पर भी आप पहला व्यंजन हमेशा रेखा पर बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आड़े व्यंजनों के बाद हमें ऊपर को जाना हो, तो अब आड़े व्यंजनों की शुरुआत रेखा पर करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर बनाए घर, घर, का घर, कवर का चौथा अक्षर डार्क है, कटा हुआ है, काटने के लिए पेंसिल नहीं उठाएंगे, शुरू में ही काट देंगे। और ये घा के बाद रा ऊपर को जा रहा है, अब ये आड़ा व्यंजन है लेकिन ये रेखा पर बनेगा, क्यों? आड़े व्यंजन के बाद हमें ऊपर जाना है, ये इस तरीके से।
अच्छा, और जैसे आपको बनाना है कल, कल, कल में भी यही बात, काड़ा व्यंजन है, ला ऊपर हो जाएगा, दो ला होते हैं, ऊपर को भी जाता है नीचे को भी आता है। यहाँ पर का के साथ ला ऊपर ले जाना अच्छा रहेगा, सुविधाजनक रहेगा, फ्लोर एंगल बहुत बढ़िया बनेगा। तो आप का की शुरुआत रेखा पर करेंगे इस तरीके से। तो जब भी कभी आड़े व्यंजन की शुरुआत हो, आड़े व्यंजनों के बाद नीचे आना हो, तो आड़े व्यंजन को रेखा से ऊपर बनाएंगे। आड़े व्यंजनों के बाद अगर हमें ऊपर जाना हो तो आड़े व्यंजन को रेखा पर बनाएंगे इस प्रकार। अच्छा, ये तो रहे सरल व्यंजनों का जोड़ना, सरल के साथ वक्र भी जोड़ गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जो वक्र व्यंजन आपको बताया, जो वक्र व्यंजन, सरल व्यंजन, वक्र व्यंजन सीधी रेखा में बनते हैं, सरल व्यंजन जो घुमावदार बनते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वक्र व्यंजन आपस में एक दूसरे के आगे पीछे, जैसे माँ में माँ, माँ वक्र व्यंजन है, दो वक्र व्यंजन एक साथ आए, आप आराम से ऐसे बोलिए माँ माँ, कहीं से नहीं उठाएंगे, ना रुकेगी ना उठेगी, एक माँ का अंत हुआ, दूसरे माँ की वहीं से शुरुआत होगी। ना में ना, ये ना ना, दोनों वक्र व्यंजन है, पहला वाला वक्र व्यंजन ना बनाएंगे रेखा पर, और पहले वाले का अंत होगा और अगले की शुरुआत होगी, दो ना जुड़ गए इस तरीके से। माँ ना आगे पीछे आ जाए दूसरे के, मन, ये देखिए माँ में ना जुड़ा, मन, तो माँ का अंत हुआ और ना की शुरुआत हुई, मन। ना पहले आ जाए, माँ बाद में आ जाए, नम, नम, पहले ना बनाएंगे, ना का अंत हुआ और माँ की शुरुआत होगी इस तरीके से। और देख लीजिए, जैसे आपको लिखना है दम, दम, दा, दा का अंत हुआ, माँ की शुरुआत हुई। यहाँ पर माँ के साथ टावर के दोनों अक्षर लिखे जा सकते, दाएं बाएं समूह दोनों लिखे, दोनों आसान है, दोनों बढ़िया है, फ्लोर एंगल की कोई समस्या नहीं आती। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऐसे भी बना सकते, दोनों बढ़िया बने। माँ से पहले टावर के दाएं बाएं समूह आसानी से लिखे जा सकते हैं। और देखिए, जैसे आपको लिखना दल, दल, दा ला, दल, इस तरीके। तो ये सारे वक्र व्यंजन है। और देख लीजिए, वक्र व्यंजनों के साथ वक्र समूह के साथ समूह वाले व्यंजन आ जाए, जैसे तत्, ता में ता, ये देखिए ये है, ये भी सही है, बाएं के साथ बायां जोड़ दिया है। अगर आप दाहिना बनाते हैं तो दाहिने के साथ दाहिना जोड़े, ये है तरीका से, दाएं के साथ दायां, बाएं के साथ बायां। जैसे 10, 10, आप देखिए दा बनाया, सा बनाया, फिर से देखिए दा बनाया, सा बनाया, समूह वाले व्यंजन है, दाएं बाएं समूह बनते। तो अगर हमने शुरुआत की बाएं समूह से तो बाएं समूह जुड़ रहा है, अगर हमने दाहिने समूह से शुरुआत की तो दाहिना समूह जुड़ रहा है। यही बात अगर जैसे आ जाए सत, ये देखिए सा में ता आ जाए सत, ये भी सा समूह में, दोनों समूह वाले व्यंजन है। तो आप देखिए जैसे ये बायां समूह बनाया तो इसके साथ ता भी बाईं तरफ से बना दिया, अगर ये इधर से बनाया है तो ये बने। इस तरीके से समूह वाले व्यंजन आपस में एक दूसरे के आगे पीछे आए तो आपको एक ही ग्रुप बनाना है, दाएं के साथ दाहिना, बाएं के साथ बाएं। अब अगले एक और जैसे आपको लिखना है लग, लग, तो ये दोनों वक्र व्यंजन है, आप ला नीचे से ऊपर ले जाइए, यहाँ से ला का अंत हो गया और ताकि शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं ता बायां बनाया गया, दाहिना छोड़ दिया गया, क्योंकि यही वाला बनाना अच्छा और सुविधाजनक है। अब देखिए, एक सरल व्यंजन आ जाए, एक वक्र व्यंजन आ जाए आपस में आगे पीछे, तो इस तरीके से का में माँ, का अंत हुआ, माँ की शुरुआत होगी, एक सरल व्यंजन है, एक वक्र व्यंजन, ये आगे पीछे आ सकता है, माँ पहले आ सकता है, का बाद में आ सकता है। जैसे आ जाए मध, तो माँ पहले बनाएंगे, माँ का अंत हुआ और गा की शुरुआत होगी। गा गहरा है, गहरा कर, गहरा करने के लिए पेंसिल नहीं उठाएंगे, प्रेशर कर देंगे, थोड़ा प्रेशर डाल देंगे ज्यादा तो अपने आप डार्क हो जाएगा। और देखिए मगन, म ग न, मगन, इरा माँ, इरा गा और इरा ना, मगन। गमन, ग म न, गमन, इरा गा
ये रहा माँ और ये रहा इस तरीके। तत्व ता में का तत्व ता बनाया और का बनाया। अब देखिए का से पहले ता हमने दाहिनी तरफ से बनाया है, बाएं वाले छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर ये एंगल फ्लो हमको देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर बनता है वो बनाना पड़ेगा। जैसे का में ता है कद कद, तो का और दा। आप देखिए यहाँ पर वही नियम लागू किया है, काड़ा व्यंजन है और दा नीचे को आ रहा है तो आड़े व्यंजन की शुरुआत रेखा से ऊपर की गई। अब सरल में सरल व्यंजन आपस में जुड़ जाएं तो आपको रुकना नहीं है, पेंसिल नहीं उठानी है, जस्ट डबल कर दीजिए। जैसे पा में पा पप, ये रहा पा पहला अक्षर पा रेखा पर बनाया, दूसरा उससे जुड़ते हुए नीचे चला जाएगा, जाने दीजिए। टा में टा टट, पहला टा रेखा पर बनाया, जस्ट डबल कर देंगे। यहां से पहला टा का अंत हो गया, यहीं से टा की शुरुआत हो गई, दो टा जुड़ेंगे। चा में चा चा, पहला चा यहां तक बना है, इसके बाद दूसरा चा बना है, चा में चा। का में का, ये रहा दो का बने, यहां तक एक का है, दूसरा का वहीं से जुड़ गया है, पेंसिल नहीं रुकेगी ना उठेगी। रा में रा, ये रा की शुरुआत की, यहां से रा का अंत हो गया, जस्ट डबल कर देंगे। यहां तक पहला रा है, इसके बाद दूसरा रा है, तो आपको जस्ट डबल कर देना, पेंसिल नहीं उठनी है ना रुकनी है। रर, या में रा, या में रा, या बनाया, या का अंत हुआ, रा की शुरुआत हो गई। रा पहले आ जाए, रा में या, ये देखिए रा बनाया और रा में यही सब ऐसे हुक ले जाएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन है सब 35 अंश के आधार रेखा से 35 अंश के कोण पर लिखे जाते हैं, तो इनके लिए रुकना नहीं है, मोड़ना नहीं है। हुआ में रा, वर, यहां तक हुआ है, फिर ये रा है, रा में हुआ, रा और हुआ, रा। या में या, या में वा में या, वा में वा, रा में हा, रह, यहां तक रहा है, इसके बाद नीचे जाएंगे सर्किल के लिए, हाथ से शुरू में सर्किल आता है वो मैंने बना दिया, ऊपर से लेकर सारे 35 अंश के कोण पर चुके हुए हैं आधार से, इसलिए इनको बनाने में जस्ट डबल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से बन जाती है। हा पहले आ जाए, हर, हर दो तरीके से बन जाएगा, एक ये वाला है, दूसरा हा ऊपर से नीचे आता है, ये देखिए दोनों सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती, फ्लो एंगल बढ़िया बनता है। या, वा और हा, तीन व्यंजनों से पहले या, वा, हा। हा कौन सा है, नी ऊ, नीचे से ऊपर वाला, इसकी बात करें, जो नीचे से ऊपर जाता है उसकी बात करें। इनसे पहले, इन अक्षरों से पहले अगर समूह वाले व्यंजन आ जाए, समूह वाले मतलब ता था दादा और सा, इन्हीं दाएं बाएं दोनों तरफ बनते, तो हमें बाएं समूह ही बनाना है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होगी। जैसे आपको लिखना है ता में या जोड़ना है, ता में वा जोड़ना है, ता में हा जोड़ना है, ठीक है। और देखिए जैसे ता में या, बाई तरफ से बनेगा तभी या का बढ़िया बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, रुकावट होगी, आपको दाहिना नहीं बनना, ये या ताऊ के साथ है, ता के साथ वा बनाइए, ये देखिए ता का अंत हुआ, वा की शुरुआत होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे को जाएगी, पेंसिल नहीं रुकेगी ना उठेगी। और देखिए ता है, ता बनाया और ऐसे सर्किल बना दिया, ऊपर चले गए, तो ये ता तवर पूरा समूह वाले व्यंजन है, तो इन व्यंजनों से या वा हा से पहले आपको बाईं तरफ से ही बनाना है, दाईं तरफ से नहीं बनाना है।
और देख लीजिए, जैसे आपको लिखना है स, सा में या, सा में वा, सा में हा। ये भी सा समूह वाले व्यंजन है। बाई तरफ से शुरुआत करेंगे। ये रहा शय, शव, सह। अब देखिए जैसे इसमें कोई शब्द बनाते हैं, ये जैसे शव आ जाए, ये वाला शव आ जाए, जिसको डेड बॉडी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस शाह को काटना है। अब काटने के लिए हमने मना किया पेंसिल नहीं उठानी, तो आप देखिए शुरू में ही काट लें। शव, ये शुरू में एस निकाल दिया, शव कटा हुआ माना गया, और ये तालब शाह है। यही हाल यहां पर है, जैसे शहर, ये शह मना, इसी में राह जोड़ना है। आप पेंसिल नहीं उठेगी ना रुकेगी। अब देखिए ये शाह कटा हुआ है, तो शुरू में हमने काट दिया, यहाँ पर सर्किल बनाया, सर्किल के बाद जस्ट डबल कर दो, यहाँ तक हा है, फिर वो रा है, शहर। अच्छा, अब कभी कभी समूह वाले व्यंजनों के साथ समूह वाले व्यंजन ही आ जाते हैं। आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार बताता हूँ। ता में ता, सा में सा, जैसे 10, दा में सा, तो आपको दाएं के साथ दाइना, बाएं के साथ बायां ही बनाना है। जैसे ता में ता, तक, ये रहा, ये दोनों सही। सा में सा, आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हो। दा में सा, 10, 10, 10। सा में सा, 7, सा, इस तरीके से समूह वाले व्यंजन है। ये बाएं तरफ से बायां, दाहिने दाहिने के साथ दाहिना, दाहिने के साथ दाहिना, बाएं के साथ बायां, इस तरीके से बनाएंगे तो अपने आप समूह सही बनते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये बृहद चैप्टर जो है व्यंजनों को जोड़ने वाला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला व्यंजन, अगला चैप्टर आपको बताऊंगा मात्राओं और स्वरों का। इससे संबंधित एक अभ्यास के लिए एक एक्सरसाइज भी आपको दूंगा अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। आशा है आपको हमारी वीडियो, ये क्लास, आज का चैप्टर पसंद आया होगा। आप लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब ही करें। तो मिलते हैं शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।